हम्म। सही बात। हम्म। सही बात है। हाँ। आपको देखिए, ये स्क्रीन शेयर हो गया ना। हाँ, तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर जो होता है, तो आप बोलोगे ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि स्मॉलर देन किसके होंगे सर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके नंबर कम होंगे। हम्म, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला लिखते हैं हम, क्या लिखने वाले हैं पता है आपको? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। यस। ब्रोमिन मोमेंट को बोलते हैं जिगजैग मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मतलब कि वो रेंडम हर डायरेक्शन में मूव करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं। हाँ जी। इसको बोलते हैं, वो दिखाई तभी इसका पाथ देगा, नेकड आई से तो हम देख नहीं सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये जो ब्रोमियन मोमेंट है, ब्रोमियन ब्रोमियन मोमेंट। तो इसमें क्या करेंगे आपको कि when the colloidal particles are viewed through the what अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जब इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्या बोलोगे सर यहाँ पे? कोलाइडल जो ये होंगे पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स आर सीन टू बी इन स्टेट ऑफ रैंडम जिगजैग मोमेंट, मोशन बोल दो। और फिर आप ये बोल सकते हो कि दिस रैंडम जिगजैग मोशन of the particle are called mechanical property। इसी को बोलते हैं ब्रोमीन मोमेंट। इसके डायग्राम भी खुद बना लीजिए सर। क्या बोल सकते हैं बताइए, ये हो गया आपको? यस। और आप इसमें एक और लिख लीजिए, जो ब्रोमीन मोमेंट जो होता है, या आप ये लिख लेना कि इट इज़ द जिगजैग मोशन, है ना, ऑफ द पार्टिकल्स। Yes, when we view the molecules and the particles of the colloidal solutions with the ultra microscope, we can easily see the zigzag movement. This movement is called Brownian moment, right? And यही बोल सकते हो। और आप ये भी बोल देना कि zigzag moment is or the Brownian moment is independent of the nature of the colloidal state। Brownian moment
is independent of the nature of the colloidal particles, right? Okay, but it depend upon the size of the particles and the viscosity of the solution. But it depend upon size of the particle and viscosity viscosity of the solution. ये है। और आप ये बोल सकते हो smaller the size and lesser the viscosity, rate of the particles will be faster. Yeah, ये आप याद रखें। कोई डाउट है आपको? Yeah, but depend upon the size and the viscosity of the medium. आगे लिखिए causes of the Brownian movement. Brownian movement. क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे देखो the Brownian movement has been caused due to the unbalanced bombardment of the particle by the molecules of the dispersion medium. Yeah, आगे आ जाइए। फिर आप ये लिखिए ये बोलोगे ना द मॉलिक्यूल्स जो होंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द dispersion medium
molecules of the dispersion medium constantly colliding with the particles of the disperse phase. Yes. Hmm. Hmm. ये भी बोल सकते हो this motions of the particles this motion of the particle are due to random due to unbalanced force, right? Due to unbalanced क्या करना है हम्म नहीं हाँ सही बात है तो आप ये बोल सकते हो ना कि बोलो कि इट या इससे बोल सकते हो कि दिस कैन बी कन्फर्म जो आपने बोला अभी अभी है ना हो गया हम्म अब एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखिए कि ब्रोमियन मूवमेंट प्रोवाइड अ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल फिर आप बोल सकते हो एक बार और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कंसिडर करते ही करते हैं और ये डिटर्मिनेशन करता है एवोगैड्रो नंबर को कैलकुलेशन के लिए भी तो राइट द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेल वन बाय वन व्हाट आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ दिस लेकिन जेई में से थोड़ी कटा है स्कूल वाला देख लिया मैंने
इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, क्या करूँ, है कि नहीं। हम्म, सही बात है। हम्म, ठीक है। हम्म, आगे चला। चलो, तो होता क्या क्या, यहाँ देखिए। ये तो ये वाला हो गया, zigzag मोमेंट हो गया, डायग्राम्स वगैरह बना, तो इसके थ्री थोड़ा सा एप्लीकेशन बता दीजिए। हम्म, 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 हम्म। देखिए हाँ, ये डिफ्यूजन लिख लो, जो पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, राइट। लिख लीजिए। व्हाट डू मीन बाई। हम्म, या एब्सोल्युटली राइट। हम्म, यस। तो बोथ डिफ्यूजन एज वेल एज। नहीं नहीं, 11th ख़त्म कर लो, 11th ख़त्म कर लो, टेस्ट 3 दे दो। 11th बीच बीच में रिवाइज होते करते रहो, उसके टेस्ट देते रहिए, उसके ओरल टेस्ट दो, उसके रिटन टेस्ट दो, उसको बोलो कोई सवाल दो इस क्वेश्चन का मेरे को, वैसे करो। एक टेस्ट मेरे को कभी कभी ऐसे सामने बैठ के बोलो कोई सा भी क्वेश्चन मेरे के ऊपर थ्रो करो, फिर घर पे बैठ के दे दो, फिर फॉर्मूला रिवाइज करो, फिर आगे का ही बढ़ो। तो दोनों का बैलेंस करना ही पड़ेगा ना, दिस इज द ओनली वे बाई विच यू कैन डू बैलेंस, अदर वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। हो गया, आगे लिखिए। चलिए, तब इसमें तो ये बोल सकते हो, होता क्या है टंडल इफेक्ट। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इसमें होता क्या है, एक लाइट जो है स्कैटर हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल से,
तो क्या हो जाता है, जो पाथ जो है बीम का वो विजिबल हो जाता है। क्या बोलोगे, फिर से बताओ सर। द लाइट, द phenomenon ऑफ what, scattering, यस। आगे लिखिए। आगे लिखिए सर। इसमें क्या करोगे, देखो, फोर्स फ्लो, लाइट गया, ऐसे, एक और ले लो, तो इसको बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन। ये राइट। मेक द डायग्राम टू। चला आगे। अब क्या लिखोगे बताओ। ये वाला हो गया। अपने अपने डायग्राम ड्रॉ किया इसका। जहाँ पे जो पाथ दिख रहा है ना, जैसे कि वो देखो, मेरी बात सुनो, एक डार्क रूम ले लो आप, एक हल्का सा बीप ले लो, छेद ले लो। जब लाइट फॉल करेगा तो उसके पार्टिकल्स वगैरह दिखाई देंगे। हाँ, तो दिखेगा कैसे। हम्म, वही तो बात है ना। नहीं, वो तो दिख जाता है, क्योंकि लाइट जो आता है ना, जिस बीप से आता है, सन की जो रोशनी आएगी ना, उसी के वही उसको स्कटर कर देता है ना। हम्म। 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 ठीक है।
हम्म। अब इसको ये लिख लो सर, टेंडल इफेक्ट कन्फर्म बाई ए, वी हैव अ सर्टन कंडीशंस ऑल्सो ना, कि टेंडल इफेक्ट कन्फर्म द व्हाट हेटेरोजेनियस नेचर of the particles when we have a different types of the particles, scattering will be in a different way. इसका मतलब देखिए जल्दी से, ये आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये तो आपको समझ आ गया ना टेंडल इफेक्ट क्या होता है। हम्म। यस। चलिए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है, कि एक तो जो कलर आपको दिखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो भी इसी का कमाल है, टेंडुल का ही कमाल है, राइट। क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं। और हम्म। हम्म। और हम्म। 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 कलर, कलर में क्या होगा ना कि वी विल इजीली सी द कलर्स ना। आपको पता है कि कलर्स में क्या होगा, कि आपको पता है जब भी बीम ऑफ लाइट अगर उस पर से क्या करेंगे, फॉल करेंगे, तो ये डिपेंड करते हैं ना कि उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है। तो एक तो ख्याल ये रखना है कि लाइट का जो वेवलेंथ जो होना चाहिए और जो साइज़ का पार्टिकल होना चाहिए, दोनों बराबर ना हो। दे विल बी नॉट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, या उससे छोटा ना हो, है ना, नहीं तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगा। मतलब फेनोमेनन क्या है, कि दुनिया में आप कुछ भी इसलिए देख पाते हो ताकि आप किसी चीज़ को स्कैटर करते हो। यू विल यू विल सी एनीथिंग बिकॉज, आप उसको देखते हो क्यों, बिकॉज, यस, है हेटिंग होता है तभी तो नीचे बैठ जाते हैं ना। अगर हाँ, यस, मिक्स होता तो। हम्म।
यस। हाँ, मैं बोल रहा था कलर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन द पार्टिकल साइज और जो वेवलेंथ जो है, जब दोनों, व्हेन बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, व्हेन पार्टिकल साइज एंड wavelength of the light used both are equal, then only we can easily visual the color. This is a very important property that we are just now discussing. What is the most important thing? हम्म। ठीक है। और हम्म। 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 सही बात। अब बताओ सर, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेदर इट शुड बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हम्म। तो तो इसका मतलब। हम्म। ठीक है। देखो, होता क्या है। हम्म। हम्म। तो ये बोल सकते हो जो पार्टिकल जो होगा, देखो, जो पार्टिकल जो होएगा, जो पार्ट एक से जो पार्टिकल जो होएगा उसके बाद दो चार्ज हैं, या तो वो पॉजिटिव होए, इलेक्ट्रिकल जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे, जो आपको पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा उस पर, दे पोसेसेस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेज। पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि द प्रेजेंस ऑफ
चार्ज जो होगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द हाँ। ओनली द सोल पार्टिकल जो होंगे ओनली द सोल पार्टिकल कैरी व्हाट सम चार्जेज राइट वाइल क्या वाइल द डिस्पर्जन जो होगा मीडियम हैज नो चार्ज। ये फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ऑफ जो गोल्ड है आरएसएनएस हैव पॉजिटिव चार्जेस, ये बातें आपको याद रखना है। अगला लिखिए ओरिजिन्स ऑफ द चार्जेस। देखिए क्या बोलोगे ना, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। बोलोगे ना कि इट इज बिलीव दैट frictional electrification due to the rubbing of the disperses fed particle with that of the dispersion medium result in some charge right। मतलब जब दो पार्टिकल आपस में हम इसको रब करेंगे चार्जेज विल बी गोइंग टू बी अपीयर ऑन इट। कोई डाउट है? और लिखिए सर, एक तो आप फ्रिक्शनल हो गए, तो फ्रिक्शनल चार्जेस जो होंगे विल बी देयर for different types of substance। आगे लिखिए जल्दी जल्दी से। अब होता क्या है इसमें, देखिए अगर हमारे पास ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है ऐसा, ड्यू टू डिसोसिएशन of the surface molecule, ये कर सकते थे यहाँ पे C15H21 Na C15H22 COO minus, this is Na plus। These charges will be going to be dissociated and they will develop two type of the charges on the
डिफरेंट बॉडी। यस, क्या है बताइए। हम्म। 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 देखिए, इसमें क्या होगा ना, बड़ा सिंपल तरीका है इसमें। हम लोगों ने दो दो पार्टिकल्स हम लोगों ने, ये तो आपको बड़ा अच्छा हो गया, आपको तो आपको देख ही गया होगा। इसमें क्या होगा सर, Na प्लस हो जाएगा ये, है ना। अब आपको पता है कि जब हम अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल लेंगे ऐसे, सेकंड लो, जैसे मान लो सुना है यहाँ पे, ड्यू टू क्या करोगे, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्जेस। मान लो कि आपके पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आप चाहो तो एक किसी पार्टिकुलर चार्ज को क्या कर सकते हो, उसमें एब्जॉर्व कर सकते हो। ए जी आई माइनस डिस्पर्जन मीडियम, और क्या हो जाएगा सर, ए जी आई माइनस, दिस इज द नेगेटिव सोल। सो वी कैन एब्जॉर्ब वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स इन इट। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? हम्म। 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 आगे से। हम्म। 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 यस। इसमें ये कॉमन ये हुआ ना कि हम लोगों ने, जैसे मान लो कि आई को एब्जॉर्ब करना है, तो आई कैसे ऑब्जर्व, हाँ, मतलब मान लो कि पहले एक से मैं बताता हूँ, इस वाले में क्या किया हम लोगों ने, सेकंड वाले में। हाँ, पहले एक एक देखो, आपके पास दो कंडीशन, आप वहाँ पे आ गए ना। तो अगर आप गौर से देखोगे तो किसी भी जैसे सुनो, एफ वाले में क्या कर दिया हम लोगों ने, ओ एच माइनस इसमें ले लिया, और देखो इसमें दोनों में क्या कर दिया कि देखो, सोल का मतलब होता है या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो। तो दोनों में से किसी एक चार्ज को आपको एब्जॉर्व करवाना है।
तो अब आपका सवाल है कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर इट शुड बी गोइंग टू बी नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट? तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल, देखो सुनो। जब अपने गौर से देखा तो अगले वाले में क्या था कि डिस्पर्जन मीडियम में, जो डिस्पर्जन जो था इस सेकंड वाले में, ये जो ए जी आई है और ए जी प्लस है, तो इसमें ये डिस्पर्जन मीडियम है। देखो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है, यहाँ देखिए ये डिस्पर्जन है मीडियम, और फ्रॉम ए जी एन ओ थ्री। आप यहाँ गौर से देखोगे, आप यहाँ गौर से देखो, सुनो यहाँ पे ए जी आई यहाँ देखिए, यहाँ पे ए जी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ देखिए ए जी आई ए जी प्लस, दिस इज द पॉजिटिव सेल। और इस वाले में देखो उसने बोला ना कि द आयन विच इज कॉमन विद देयर ओन लेटिस इज व्हाट प्रेफरेबल एब्जॉर्ब। जो दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा सर, एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं आया ना, क्या बोला मैंने? इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? तो इन दोनों में ए वाला आयन कॉमन है, तो ऑब्जॉर्ब कौन सा होगा? ए जी वाला क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये तो बस कम्प्लेक्स बना लेगा। ये सुनो, ये जो कम्प्लेक्स, सुनो यहाँ दो टाइप्स के कम्प्लेक्स बनाते हैं इन्होंने, अगर आप गौर से देखोगे। सुनो, ये जो एजी, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको लग बताइए इसके लिए। ये जो FeCl3 हो गया और यहाँ पे H2O हो गया, राइट? तो अगर आपने ये कर दिया Fe2O3 कर दिया और यहाँ पे XH2O कर दिया और यहाँ पे क्या करोगे, Fe+2 कर दिया। एक और अगर आप करोगे यहाँ पे FeCl3 NaOH करोगे, यहाँ पे हो जाएगा Fe2O3 और यहाँ पे H2O। अब बताओ, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, बताओ जल्दी से। तो इसमें भी OH माइनस है, इसमें भी OH माइनस है, तो बाकी तो जो जो आपके पास कॉमन है वो आप कर सकते हो ना। जो कॉमन है एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है एब्जॉर्ब नहीं होगा। डिड यू गॉट इट द कंसेप्ट? क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला? हम्म 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 ये OH माइनस है ना, OH माइनस। तो OH माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा ना। OH माइनस है तो दिख ही रहा है आपको। देखो सुनो, क्या बोला, फिर से बताओ आपने। देखो मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे ना कि अगर फेरिक क्लोराइड को अगर आपने इसमें ऐड कर दिया FeCl3 और आपने H2O ले लिया एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा उसके वजह से। इसने जो कंपाउंड बनाया ना इसमें, तो उसने बोला तो है दिस इज बिकॉज ऑफ द क्या, Fe2 आयन। आप बोलोगे ना कि फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नेगेटिव सोल ऑप्टेन हो जाएगा ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ द OH माइनस आयन। तो यही तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट वाले में क्या कर दिया उसने कि देखो इन, आप ये देख लो ना कि जिनके पास चार ज़्यादा होएगा, जिनके पास चार ज़्यादा हो रहा है, इसमें ये बोल सकते हो कि जो दोनों में कॉमन है वही वाले एब्जॉर्ब होने वाले हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मेरे अनुसार से OH माइनस दोनों में कॉमन है, तो इसमें जाने वाला कौन सा है, OH माइनस ही जाने वाला है। और जो साइड में हम लोग लिख रहे हैं ना वही एब्जॉर्ब भी होता है। अब देखोगे ना इसमें जो हम लोगों ने कंपाउंड लिखा है यहाँ पे Fe2O3 H2O, दिस इज Fe+2
तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज सोल। और इसका लिखोगे सेकंड वाले का Fe2O3 XH2O OH माइनस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। तो ये आप ऐसा भी एक तरीका देख लो सर, वी कांट प्रेडिक्ट बट वेन एवर दे विल बी गिवन द इक्वेशन लाइक दिस वी कैन इजीली नो ओके ये जो कंपाउंड है ये इसमें क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है एडजॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब तक दोनों में कॉमन नहीं है हम ये नहीं बता सकते। हाँ जी, चलो करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? आप लोगों ने किया नहीं है? अच्छा,